Hello students, this is Ranjit Kumar Gupta. Today students we discussion about what is voice. Our today we will study about voice. This is a grammar function, English grammar function, and in this content we study about what is voice and what is use of voice in our life and what is main different about active and passive voice. There are two part. First, active, and second, passive. My dear students, listen, this content is very easy, but this contents understand before we study about some subject or object, because without subject and object we cannot solve easily this voice, because in this function we active voice first give subject, means listen example. Mohan goes to school daily, मीन्स मोहन एक लड़का है जो रोज स्कूल जाता है, एंड दैट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एंड we can see that in this sentence we always more valuable of subject, and in this subject what is subject, so we can say Mohan is subject. Listen students, I mean यह एक सेंटेंस है, वाक्य है, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन रोज स्कूल जाता है, ये एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। और एक्टिव सेंटेंस में हम अक्सर सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, और यही अपोजिट इन पैसिव सेंटेंस हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। ऑब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट मतलब होता है सेंटेंस में कार्य करने वाला, डूअर। हु इज डूअर इन सेंटेंस, कौन कार्य को करता है सेंटेंस में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, हु इज इट, सॉरी हु इट, कौन खाता है, आई ईट। जैसे अंजलि गोज टू टेम्पल डेली। Look at whiteboard students. Here I write Anjali goes to temple daily. यहाँ पर हम देख सकते हैं अंजलि एक लड़की है जो रोज स्कूल जाती है। In this sentence अंजलि को मैंने प्रधानता इसलिए दिया है क्योंकि कौन रोज मंदिर जाता है, अंजलि। यह एक लड़की है, क्या कर रही है, इससे आपसे पूछा जाएगा कि कौन रोज मंदिर जाता है, तो आप सीधी सी बात है, आप जवाब देंगे यू कैन आंसर इट ऑफ दिस क्वेश्चन। अंजलि इज अ गर्ल हु गोज टू टेम्पल डेली, दैट इज सॉल्व। तो आई मीन स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब था कि एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट की प्रधानता देते हैं, और ऑब्जेक्ट की प्रधानता हम लोग लेते हैं पैसिव वॉइस में। नाउ लिसन स्टूडेंट्स अबाउट सम जनरल रूल्स अबाउट पैसिव वॉइस। वॉच सम एग्जाम्पल। राम goes to school every day. This is a sentence of present indefinite or present tense. Ram
goes to school every day, and this is rule of present indefinite tense. In present indefinite tense, we first write subject, after that verb, and also we use s or es in verb, and after that we write object. Now students, we can see that here in active sentence we can see, in a sentence first we write subject and after that verb, then we add in verb s या es, then object. Here we can see we write object in last, but in passive sentence we write object in first, as like now students, here watch, this is present passive tense and this is rule of present indefinite tense passive. This is rule of present indefinite tense passive. Here we write first object, then is mr, this is a helping verb, and after that we write verb, not simple verb, verb, third form of verb, and after that we write by plus subject. स्टूडेंट्स, मीन्स मेरे कहने का यहाँ मतलब था कि हम लोग एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। जैसे इस एक्टिव टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल और सब्जेक्ट है राम। राम सब्जेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में वर्क यही कर रहा है, डूअर यही है। भाई सीधी सी बात है, कौन स्कूल रोज जाता है? तो राम स्कूल रोज जाता है। आपको जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना होगा तो तुरंत पूछें हु इज़ वर्क इन सेंटेंस। सेंटेंस में कौन कार्य कर रहा है, आपको इजीली वी फाइंड सब्जेक्ट इन सेंटेंस। जैसे मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल एवरी डे। कौन रोज़ एक सेब खाता है? प्रश्न पूछें। आपको यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न पूछें कि इस सेंटेंस में वाक्य में कौन कार्य कर रहा है, हु इज डूइंग इन दिस सेंटेंस। जाहिर सी बात है कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे। जो वर्ड या जो व्यक्ति वाक्य को कंप्लीट करता है, पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण मीनिंग देता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वही व्यक्ति को क्या सब्जेक्ट मानते हैं। या जो सेंटेंस में वर्क को कंप्लीट करता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं, और वही हमारा एक्टिव टेंस होता है या एक्टिव सेंटेंस होता है। नाउ अबाउट लिसन पैसिव सेंटेंस। पैसिव में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया होता है इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाई का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्टिव टेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रधानता देते थे, लेकिन
पैसिव वॉइस में हमारा क्या सबसे पहले आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में ज़रा यहाँ पर समझा था, और मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को भी समझ लें। ऑब्जेक्ट होता है आपका कर्म। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बचा रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको अक्सर हम लोग एक्टिव वॉइस में लास्ट में लिखते हैं एंड पैसिव में सबसे पहले उसको लिखा जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बनाते समय मैंने यहाँ पर रूल लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है इसमें, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो आपका सबसे पहले क्रिकेट आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर रहेगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट इज अ सिंगुलर नंबर, सो क्रिकेट इज। उसके बाद बॉब का थर्ड फॉर्म, बॉब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। उसके बाद है बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यह एक्टिव है सेंटेंस है और एक पैसिव सेंटेंस है। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, हियर वी स्टडी अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड आई आल्सो understand about what is subject and what is object, and now I ask some question to you, please give me answer. Now I write some sentence and some active voice, active sentence, and we will tell about what is subject and object in sentence. Example first, Vasundhara is going to hospital. This is a continuous tense, present continuous tense. In this sentence we can see that वसुंधरा लेडी हु इज गोइंग टू हॉस्पिटल। एक वह वसुंधरा औरत है, लेडी है, जो कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। Because I ask this question because I want to clear first what is subject and what is object, because if you know that about object and subject you cannot attempt a passive voice easily. Okay students, so please tell me what is subject and what is object in this sentence. So first subject and second object. In this sentence we can see Vasundhara subject, because we can see in this sentence who going to hospital. Please ask question in this sentence, who is going to hospital, कौन हॉस्पिटल जा रहा है, क्वेश्चन करें कौन हॉस्पिटल जा रहा है। तो we can see students Vasundhara, this is subject. Vasundhara is going to hospital, this is subject. And now I ask to what is object in this sentence. Please tell me students. Yes, hospital. Hospital is object, because I said that in a which sentence, such sentence after that
subject and verb who which available in sentence that is called object. मतलब means students सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के छोड़कर जो सेंटेंस में बच जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल। हियर स्टूडेंट्स, टुडे वी learn about subject and object and what is active voice and passive voice, and students, some general rules of passive voice. Listen first. We use always verb third form in passive voice, and second is we use always by before subject. Okay students, this was our voice class, and in this class we learn about what is voice and what is subject and what is object and what is some general rules of voice, and we also study about present indefinite tense, how to convert in passive tense, and also we can see some examples. Now students, I want to some ask two question from you, so give me answer. Now what is स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस का रूल होता है प्रेजेंट टेंस का आपका सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद आपका है एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स इन पैसिव वी कैन सी दैट, मतलब स्टूडेंट्स हम लोग पैसिव की जब बात करते हैं तो हमारा ऑपोजिट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आफ्टर डेट हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। एंड लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, एंड दिस इज रूल ऑफ passive voice of present indefinite tense. Now write this rule in your copy, and today this class is over, and next day we will discuss about next sentence like continuous tense and perfect tense, and also past indefinite tense. What is rule of this sentence we will study in next class. ओके बच्चों, हम लोगों ने आज जैसा कि वॉइस पढ़ा और इसमें हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कुछ रूल क्या हैं पैसिव वॉइस के। जैसे मैंने बताया कि हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय अक्सर वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं, और ऑलवेज हम लोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले
बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव सेंटेंस में। और एक मेन डिफरेंट ये होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑलवेज हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। ओके क्लास, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू गाइस।